ये इज्जत। फिर मेरे हुजूर ने मालूम है क्या कहा? मेरे हुजूर ने कहा था, लोगों, जिसको खुदा ने 3 बेटियां दी उसने पाल के इज्जत से रुखसत कर दिया, फरमाते मोहम्मद उसे जन्नत की जमानत देता है। यही वजह है। सहाबा फरमाते हुजूर नहीं आए थे तो बेटियां कत्ल करते थे हम शान से, लेकिन जिस दिन से हुजूर आएगा ना तो जमीन पे पैर संभाल के रखते हैं, कहीं कोई चूंटी न दब जाए, कहीं कोई चूंटी न दब जाए। हुजूर आए तो ये इनकलाब आया, हुजूर आए तो बेटियों को इज्जत मिली, हुजूर आए तो बेटियों को वकार मिला। लेकिन बैठे हो ना तुम भी, मेरी बात सुनना, इस्लाम ने बेटियों को देने में कोई कमी नहीं की, सारी अच्छाइयां बेटियों को इस्लाम ने दी, लेकिन फिर भी बेटियां जा रही हैं। ये कमी इस्लाम की नहीं है, ये कमी हमारी और तुम्हारी है। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, कमी हमारी और तुम्हारी है। बाबू भाई, कितने लोग परदेश में रह के पैसा कमाते हैं, कितने लोग, कोई दुबई है, अपने इलाके की अगर बात करें, मुंबई, पूना, गुजरात, अहमदाबाद, हैदराबाद, तेलंगाना, कोई कोना ऐसा नहीं जहां पे हमारे नौजवान पैसा कमाने नहीं जा रहे। अगर ये सब कुछ होते हुए भी अगर बेटी ने चेहरे पे काली पोत दिया, क्या करोगे ऐसे पैसे का? निकाह आसान कर दो। अगर निकाह आसान हो जाएंगे तो शायद कुछ ये बढ़ता हुआ फसाद रुक जाए, बढ़ता हुआ फसाद रुक जाए। और याद रखिएगा, मैं पहले बता दूं, औरतों की इस्लाम को जरूरत नहीं है, औरतों को इस्लाम की जरूरत है। अगर कोई ये सोचता है कि धर्म बदल के मैंने शान अपनी पे बढ़ा ली, इस्लाम में आने के लिए कोई दीवारें पार नहीं की जाती, और इस्लाम से जाने के लिए भी कोई बिल्डिंग नहीं तोड़ी जाती। इस्लाम एक ज़ाब्ता है, कानून है। जब तुमने इसे तोड़ दिया तो इस्लाम ने तुम्हें छोड़ दिया, और जब ये छोड़ देगा ना तो किसी लायक नहीं रह जाओगे। बहुत पढ़ी लिखी लड़की जिसे मैं जानता हूं, आज वो गोबर उठा पेशाब पीती है सुबह शाम, ये सजा है उसकी। जो इस्लाम छोड़ता है वो इसी लायक होता है। और जाओ किसी भी गरीब की बेटी को उठा लेना, अगर इस्लाम के दामन में है। इस्लाम कहता है तेरी आखिरी सांस तक में, तेरी जबान तक कोई भी नापाक से नहीं जाने। ये इज्जत इस्लाम देता है। तुमसे गुजारिश है, निकाह कर दो। डिमांडें बड़ी चल रही है, जो पुणे, दुबई और मुंबई जाके रहने लगे ना, उनकी तो डिमांडों की खैरियत नहीं है। हाँ, रिश्ता कर देंगे, 15 लाख चाहिए, हराम का पैसा है। सोचो तो सही, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। हालात देखो हमारे, गरीब की बेटी सिसक सिसक के मर गई बाप की दहलीज में, तो अमीर को मौज ही नहीं आ रही, मजा ही नहीं आ रहा है। कितना बड़ा अमीर है तुम में? है कोई जो नबी के अबू बकर से बड़ा अमीर हो? है कोई? पूछो इन उलमा से। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब ईमान ले आए, तिजारत छोड़ दी, बिजनेस छोड़ दिया, क्या करते थे? मक्के की गलियों में घूमा करते थे। क्यों? इस वजह से ताकि कोई हुजूर का कलमा पढ़ने वाला किसी मुसीबत में गिरफ्तार ना हो। अगर देख लेते किसी को ना तो फिर उसका सौदा कर देते। आप गुजर के जा रहे हैं, आपने देखा एक डेग है, बड़ी सी डेग। डेग समझते हैं ना क्या होती है? डेग, इसमें खाना बनता है ना, क्या बोलते हैं? चलो हंडा कह लो या डेग कह लो, समझ लो बस। बड़ी डेग है, उसमें पानी है, और मक्के के काफिरों ने किसी औरत को उसमें डुबा रखा। अबू बकर सिद्दीक कहते मैं देखने लगा, मैं देखने लगा। बहुत देर के बाद जब उन्होंने हाथ हटाया तो एक खातून थी, जैसी सर उसका उठा और उसको सांस आई, उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। तड़प गए दुश्मन, कहने लगे अभी इतनी देर दबा के रखा, दम घोटा, फिर भी
उसने मुस्कुरा के कहा, जान ले सकते हो, ईमान नहीं ले सकते। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जिस लड़की या लड़के को इस्लाम की मिठास मिल गई वो खड़े होकर खाल उतरवा देगा, लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ेगा। जो जा रहे हैं इस्लाम छोड़ के, सच ये है वो आए नहीं थे इस्लाम, आए नहीं थे इस्लाम में। कभी पढ़ तारीख इस्लाम की, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन है ये वो है जिन्हें बचपन में हुजूर ने अपने लुआब की कुट्टी दी थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हजरत अस्मा बिन्ते अबू बकर के बेटे, यानी हजरत अबू बकर के नवासे। जब यजीद ने करबला वालों को शहीद किया, मदीने पे चढ़ाई की, यही अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जब इनके पास लश्कर गया, सुनने में बहुत गौर से, इनके पास गया, कहा बैत कबूल करो। तो कहने लगे, जब मेरे इमाम ने बैत कबूल नहीं की तो गुलाम भी बैत कबूल नहीं करेगा। चंद सिपाही थे, सुबह से लड़ाई होते होते शाम हो गई, मगर जानते थे इसके बाजुओं में ना हुजूर के लुआब का असर है। क्या बात है, तलवार से तलवार नहीं गिराई जाएगी, मगर कहां तक लड़ते, बाजू थक गए, सिपे सलार आके बढ़े। उसने कहा, सुनो चलो ऐसा करो, तलवार रोको, सौदा कर लेते। कौन सा सौदा? बहुत गौर से सुनना, कौन सा सौदा? कहा सुनो, तुम हमारी मान लो, हम तुम्हें सल्तनत देंगे, हुकूमत देंगे, जाओ जान बख्श देंगे। तो माँ जिंदा थी, 120 साल उम्र हज़रत अस्मा बिन्ते अबू बकर की लगभग उस वक्त थी, और आपकी उम्र भी तकरीबन 70 साल की उम्र थी। उस वक्त की बात कर रहा हूं, बहुत गौर से सुनो। इतनी लंबी उम्र के मालिक, तो माँ के पास गए, माँ ऐसे ऐसे बात है, लोग ऐसे ऐसे कह रहे हैं, तेरी क्या राय है? माँ ने कहा, बेटे जब हमारे इमाम ने हाथ नहीं फैलाया तो हम भी हाथ नहीं फैला सकते। क्या बात है, वाह वाह वाह। जब इतना सुना ना तो कहने लगे, अच्छा माँ तेरी क्या राय है? कहा नहीं बेटे, मर जाना, हुजूर से गद्दारी नहीं करनी। उठे, अंदर गए, लोहे की ज़िरा पहनी, माँ के पास आ गए। सुने, माँ के पास आ गए, कहने लगे, माँ आखिरी बार सीने से लगना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता वापस आना है मुझे। माँ ने कहा, ला सीने से लग जा। जब लगाया माँ ने ना, तो कपड़ों के अंदर लोहे की ज़िरा थी। माँ की चुभी, माँ ने कहा, ये क्या है? कहा, माँ मैंने लोहे की ज़िरा पहनी है। किस लिए? कहा, तू नहीं जानती, जब करबला वालों को शहीद किया, इन्होंने शहादत के बाद लाशों पे घोड़े दौड़ाए और लाशों को पामाल किया गया। माँ ये भी हो सकता है मेरी शहादत के बाद मेरी लाश पे घोड़े दौड़ाए जाएं। माँ ने कहा, बस कर, ये बकरी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो खाल लटक के उतारे कसाई या लटा के उतारे। अगर जान खुदा को देनी है तो फिर परवाह किस बात की है? लाशों पे घोड़े दौड़े या लाशों का कीमा किया जाए, हमें तो खुदा से मतलब है, लाशों से मतलब नहीं है। माँ ने कहा, जा, अगर मेरा बेटा है सिरा उतार के जा और दुनिया को बता दे, मोहम्मद वाले जान देने से नहीं डरते हैं, उन्हें जान लेने से डरा करते। गौर से सुनना, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर आए, शहीद हो गए, लाश को चौक में टांगा गया। और माओ तुमसे गुजारिश है, तुझे क्या पता इस्लाम क्या है? तुझे तो बिना दुपट्टे के घूमने में मजा आता है, इस्लाम है क्या? किसी ने हजरत अस्मा बिन्ते अबू बकर से कहा, तेरा बेटा शहीद हो गया। कहाँ है? कहा, जालिमों ने चौक में लाश लटका रखी है। गई, जाके खड़ी, आंखों की रोशनी जा चुकी थी, लाश के पास खड़ी हुई। पास वाली एक खातून आई, कहने लगी, अल्लाह आपको सब्र दे, आपके बेटे की लाश टंगी हुई है। आपने कहा, बस कर, जरा ये देख मेरे बेटे की कमर पे तो जख्म नहीं है, ये बता खून किधर से टपक रहा है? कहने लगी, माई तेरे लाल की सारा खून तेरे उसके सीने से टपक रहा है। उस माँ ने सजदे में सर रखा, मालिक तूने बुज़दिल बेटा नहीं दिया, तूने मुझे ऐसा शेर बेटा दिया है जिसने दीन के लिए एक भी जख्म कमर पे नहीं, सारे जख्म सीने पे खाए। क्या बात, वाह वाह वाह। ये थे दीन वाले लोग। आज है दीन वाला कौन? हमें देखो, हालात देखो, हमारे पैसा चाहिए, कोई नहीं चाहता दीनदार बेटी चाहिए,
नौजवान मेरी बात समझे, हमें नैन मटक्के के लिए वो लड़की चाहिए जिसके सर पे दुपट्टा ना आता हो। यही है ना, बोलो। हमें वो लड़की चाहिए जिसके सर पे दुपट्टा ना आता हो, हमें उससे इश्क करना है। लेकिन जब घर आबाद करने की बात आती है तो फिर हमें वो बेटी चाहिए जिसके सर से दुपट्टा नहीं उतरता। इतनी बात तो फाइनल हो गई, अच्छी नस्लें अच्छी माओ से पैदा होती हैं, जलील माओ की नस्लें जलील होती हैं। हम इतना तो समझ गए, अगर नस्ल बचाना है तो तालीम के में बीए नहीं, अगर नस्ल बचानी है तो तालीम हमें कनीज़े फातिमा ज़हरा वाली देगी। कोशिश करें हमें अपने घर में जो बहू लानी है ना, ऐसी लानी है जो कनीज़े फातिमा ज़हरा। निकाह आसान करो, ये डिमांड खत्म करो। और जो तुम बारातों में ना बोटियों के साइज भेजते हो ना, इससे बड़ी कोरमे की बोटी नहीं होनी चाहिए। हाँ, झगड़ा ही हो गया भाई कई बार कि ये इतनी बड़ी बोटी कैसे है? क्यों? कि तुझे बताया नहीं था इससे बड़ी ना हो? बाराती लाया कि मुर्गे लाया? भाई हालात है ये। इतने उलमा बैठे, असल क्या है निकाह में? ईजाब व कबूल। सारे बोलो। पूरी शादी में असल क्या है? निकाह। और सिर्फ निकाह ही बड़ी बेगैरती से किया जाता है। जब बारात आती है ना तो लड़के का बाप खड़ा हो जाता है वहां, जहां पे वो गधों वाला खाना लगा, टहलने वाला, वो ऐसे देख रहा है। कोई रह तो नहीं गया भाई? कोई रह तो नहीं गया? एक एक बंदे का हाथ पकड़ के पूछता, तुझे बोटी मिली? उस कोने में कबाब थे, वहां तक पहुंचा तू? गुलाब जामुन भी थे, तुझे खुशबू आई? एक एक बंदे से पूछ रहा है। लेकिन जब निकाह की बारी आती है, कहता ओ लड़को दो चार बैठो जरा निकाह होगा। सिर्फ दो चार लड़के बैठाए जाते निकाह के लिए, जितने बैठे होते उनमें से एक को भी कलमा तक नहीं आता। कलमा तक नहीं आता। उसे तो छोड़ो, जब दूल्हा से कलमा पढ़वाया जाए, मुर्दे को कलमा पढ़ाने में इतनी तकलीफ नहीं होती जितना दूल्हा को कलमा पढ़ाने में तकलीफ। मरने वाला बंदा आसानी से दोहरा देता ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर इसे तो कलमा भी नहीं। अगर इससे यूं ही कलमा पूरा दिल हुई हुई में निकाल, एक कलमा तक इस उम्मत के जवान। सोचो, इसका तो बात की बात है, मस्जिद में चला जाए तो सर ही नहीं उठाता। इसे यही नहीं पता 2 रकात पढ़नी कितनी देर में। कभी सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा। बाहर वाले कह रहे अबे आजा, क्योंकि उन्होंने कपड़े वो रीछो वाले पहन रखे होते हैं। अब तो 3 पीस, अब तक 5 पीस चल गया। आदि क्या बंद गया, वो सुकड़ गया, जल्दी आ। मर गए घुट के, उसे पता ही नहीं पढ़नी कितनी है। 6-7 रकात पढ़ चुका एक ही सलाम की। हाँ, मैं खुद देख चुका हूं। मैं ही खड़ा था पढ़ाने के लिए, तो सलाम ही नहीं किया। पीछे से एक आके बोला बे कितनी पढ़ेगा? ये हकीकत है। और जब ये चौराहे पर चाय पी रहा हो तो कह रहा है छोड़ो मौलवी को, इसे क्या आता है? फिर मौलवी कुछ नहीं, अपने आप को निकाह की नमाज भी नहीं आती। और औरतें अल्लाह माफ करे, वो कह रहा ना हजरत 6 महीने से कछोचा शरीफ में नहला रही हूँ बहू को, ठीक नहीं हो रही। मैंने कहा ठीक वो होती है जिन पे भूत होते, जो खुद भूत हो वो ठीक नहीं होती। गलत नहीं कह रही हूँ, होशियार रहना। जिसकी बीवी ज्यादा मजार पे लेके जाए समझ लेना, डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा था? तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? अबे कैसा ही चिन्ह है, सूरह मुजम्मिल पढ़ के फूंक दे। अगर सेकंडों में ना उतर जाए तो बात कर।
जादू है तो सूरे फलक और सूरे नास पढ़ दे, मगर उतरे तब जब चढ़ाओ, जब हो खुद तो दरियाए नील में ले जा, दजला में नहला ले, 7 समंदरों में गोते लगा ले, कुछ नहीं होने वाले, कुछ भी। ये बहुत आते हैं, तुम्हें पता है, ये भी बता दो, नाराज तो नहीं होंगे, वो बोल रहे हैं जिनकी नहीं हुई, जो झेले बैठे वो बोल नहीं तैयार नहीं। बताऊं बात, बारात में मुस्तफा मेहमान बन के तशरीफ लाए, किसने कोशिश की हुजूर आए, प्रधान आए, ठेकेदार आए, उसे राजी करना है, हुजूर आए या ना आए, हुजूर को बुलाना बहुत आसान है। निकाह तेरे बेटे का हो, बातें उनकी करना शुरू कर देना, फिर देख हुजूर खुद चल के आते हैं कि नहीं। लोग कहेंगे मेरी बारात में मंत्री आया था, तू सीना उठा के कहना मेरी बारात में नबियों का इमाम आया था। हाँ, इसलिए बारातें ऐसी करो जिसमें बरकतें हो। और डिमांड खत्म करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। मांगी डिमांड खत्म करेंगे, करो खत्म। निकाह इतना आसान कर दो कि लोग फख्र से कहें ये मुसलमान है, फख्र से कहें लोग ये मुसलमान है। अगर सही वक्त से बैठाते मैं और कुछ देर बात करता। तकरीबन 2:45 बजने को है। अब तक आपने इतने अच्छे तरीके से सुना। पूरी जलसे का माहसल ये है कि हमें अपनी बेटियों के बहकते कदमों को संभालना होगा। उसकी एक बड़ी वजह है मोबाइल, और सबसे बड़ी वजह बनी है ऑनलाइन तालीम। हम तालीम के मुखालिफ, तरीक़े तालीम के मुखालिफ, इसलिए कि साइंस सबसे पहले इस्लाम ने दी, डॉक्टर इस्लाम ने पैदा किया, इंजीनियर इस्लाम ने पैदा किए। ये जितने रुसूमात आज हुकूमतों के पास है सारे इस्लाम ने दिए। इस्लाम मोहताज नहीं है, सब कुछ इस्लाम ने दिया। हम तालीम के मुखालिफ नहीं, उस तरीके के खिलाफ है जो बेटियां लिहाफ ओढ़ के ऑनलाइन पढ़ाई कर रही हैं। तुमसे गुजारिश है, क्या करोगे अगर MBBS ना बन सके? क्या होगा अगर बेटियां डॉक्टर ना बनी? बस इतना ही कि तेरी बेटी डॉक्टर नहीं है, कम से कम क़यामत में इतना तो कह दिया जाएगा ये वो है बेटी जिसने बाप की इज्जत संभाल के रखी। इस बेटी की वजह से तेरा सर तो नहीं झुकेगा। मत पढ़ाओ ऐसी पढ़ाइयां बेटियों को जिनकी वजह से दीन और हमारे इस्लाम पे आ जाए। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। जिंदगी कैसे गुजारनी है ये मेरे हुजूर से सीखना। जवानों, मरना सभी को है, मौत सबको आनी है। जरूरी नहीं है सफेद बालों वाला मरे और कालों वाला बैठा रहे। अब तो ऐसा हो रहा है काले वाले जा रहे हैं, सफेद वाले बैठे, कोई गारंटी नहीं। मैं इसलिए कहता हूँ उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हुजूर से इश्क करो, रंग बदलो, अपने चेहरे हुजूर वाले बनाओ, कपड़े हुजूर वाले बनाओ, अब अपनी आदतें हुजूर वाली बनाओ। टोपियां सिर्फ जलसों में नहीं, हर वक्त टोपी लगनी चाहिए, पता लगना चाहिए हुजूर का गुलाम जा रहा है। आदतें बना लो ऐसी, करेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोले इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबकी बहन बेटियों को इज्जत अता फरमाए। अल्लाह हर बेटी का नसीब अच्छा फरमाए। अल्लाह हर बेटी की जिंदगी में रोशनियां और उसके मुस्तकबिल में अल्लाह ताबना की अता फरमाए। मौला करीम हर बेटी को अच्छा घर अता करे, सुख दे हर बेटी को ससुराल में। अल्लाह करे किसी की बेटी ससुराल में दुखी ना हो, किसी की बेटी को दुख ना मिले। बड़ी मुश्किल जिंदगी हो जाती है अगर बाप को ये पता चल जाए मेरी बेटी दुखी है ससुराल में, फिर बाप पूरी जिंदगी चैन से खा नहीं पाता, चैन से सो नहीं पाता। अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। बाबू भाई कहते हैं कि हुजूर का शजरा भी बयान कर दिया जाए, क्या राय है आपकी? लेकिन